हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल वाटर स्टडी पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों मैंने कल क्लियर कर दिया था, आज ये पार्ट 2 है। तो देखिए पार्ट 2 में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक बार सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, उसको एक बार हमें रिवाइज करना है। देखिए पार्ट 1 में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसको हम कवर किए थे। फिर शुद्ध पदार्थ के दो पार्ट थे, एक था आपका तत्व, एक था यौगिक। ठीक है, यौगिक आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तत्व हमने पढ़ा, धातु क्या होता है, और धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद यही बेसिकली हमने कल पढ़ा था, यही हमने इतना ही हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 था दोस्तों, वो क्या था आपका पार्ट 1 था। ठीक है, आज ये पार्ट 2 है, आप देख सकते हैं ये पार्ट 2 है। हमारा जो सेशन चल रहा है वो क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड एक्सप्लोर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी बुक से पढ़ते हो, चाहे आप एनसीईआरटी बुक हो या भारतीय भवन बुक हो, सारे क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यही हमने कल पढ़ा था। उसने नहीं देखा, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ के जो पार्ट 2 हैं, एक तत्व यौगिक। तत्व के बारे में हमने कल पढ़ा था, धातु अधातु उपधातु ये सब एलिमेंट आपके होते हैं। आज हम यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं यौगिक के बारे में आज बेसिकली। तो चलिए यौगिक का डेफिनेशन देखिए आप क्या है। देखिए यौगिक का आपका डेफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में नियत अनुपात में रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ, ये मिट गया है थोड़ा, इसको मैं राइट कर देता हूँ, एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए इसका कहने का मतलब क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। आपस में मतलब कि एक साथ इंट्रैक्शन, एक साथ परस्पर क्रिया करके नियत अनुपात, नियत अनुपात मतलब फिक्स रेशियो, उसका जो अपना जैसे कि परमाणु है, परमाणु कोई पदार्थ अगर एटम कोई पदार्थ, उसका जो संख्या कितना है वो कितना अनुपात में रह सकता है, नियत अनुपात में रासायनिक संयोग मतलब केमिकल रिएक्शन करेगा, करके एक नया पदार्थ बनाएगा, यानी कि प्रोडक्ट जो बनाएगा उसे हम कहेंगे, जो नया पदार्थ होगा उसे हम कहेंगे कंपाउंड। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार, आपको अच्छे समझ में आएगा। सपोज अगर आप मान लो ए एक सब्सटेंस है और बी भी एक सब्सटेंस है। ठीक है, ये दो हो गया, एक पदार्थ, ये पदार्थ, दो ही पदार्थ कह रहा है, या तीन भी ले सकते हैं आप। ये रिएक्शन करके मान के चलो सी बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका रिएक्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है रिएक्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है रिएक्ट। और ये इधर जो बना है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में से आपका उत्पाद हो गया, आप उत्पाद का नाम सुनेंगे। रिएक्टेंट में से होता है आपका अभिकारक, ये भी आप नाम सुने होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो अभिक्रिया किया, ये क्या बनाया प्रोडक्ट, यहाँ हम लिख सकते हैं रासायनिक सहयोग या अभिक्रिया, एक तरह से बोल सकते हो रासायनिक सहयोग किया तो क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उत्पाद बनाया। ठीक है, तो यही जो पदार्थ बनाया, यही जो हम इसको बोलेंगे, हम यौगिक बोलेंगे। ठीक है, दो पदार्थ अभिक्रिया किया आपस में रासायनिक संयोग से, और क्या बनाया, एक तीसरा पदार्थ बनाया, और तीसरा पदार्थ इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और हम थोड़ा एलिमेंट के हिसाब से आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ठीक है, इसे मान लो आपको जल का फॉर्मूला तो पता ही होगा, सबको पता है, एक बच्चे को पता है। ठीक है, तो मान चलो हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन ले लिया, ये दो एक एलिमेंट ही, एक एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। रिएक्टेंट अभी मैंने आपको बताया, अभिकारक आप सुनेंगे जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और अभी रासायनिक अभिक्रिया की है, रासायनिक अभिक्रिया, ये तीर का जो निशान होता है इसको बेसिकली केमिकल रिएक्शन दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मेशन क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2O। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ठीक है, तो H2O यही जो बना आपका, ये आपका क्या है, एक तरह से कंपाउंड है। ये क्या आपका कंपाउंड, इसी को हम बोलेंगे यौगिक, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ फिक्स रेशियो में, क्या फिक्स रेशियो। अब देखो फिक्स रेशियो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। फिक्स रेशियो मान चलो ये जल, ये क्या H2 आप इसको क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ठीक है, पानी बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ दो एटम है, हाइड्रोजन कितने एटम है, दो एटम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। और रेशियो अब ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन के भी यहाँ दो एटम है, इसको भी 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 1 गुने 2 रेशियो 8 में 2 करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अगर कट करते हो तो 2 एकम 2, 2 16, यानी कि 1:8। तो आपका जल जो बनेगा वो कितने बनेगा, 1:8 में बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जल हमारा किस अनुपात में बनता है, वो बनता है 1:8 का अनुपात, ये आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड आपका ये होता है, वो फिक्स रेशियो में बनेगा। वो क्या बनेगा, फिक्स रेशियो में, ये नहीं कि उसका परमाणु संख्या 1 है तो वो 3 से बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो फिक्स रेशियो में ही बनेगा। फिर आप देख सकते हैं जल हमारा
जल जब भी बनेगा 1:8 में बनेगा, चाहे आप कहीं से बना लो। ये नहीं कि आप जैसे कि इंडिया में 1:8 से बना रहे हो, अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री जाओ तो वहाँ 2:16 में बने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या सत्य है, ये कंपाउंड आपका कहा गया, ठीक है। तो बेसिकली कंपाउंड आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन ऑक्साइड, ये दोनों फॉर्मेशन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका CO बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। और यहाँ जो है H2O2 ये आपका जल भी बनाते हैं, और आपका क्या कहते हैं H2O2 भी बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। तो ये दोनों क्या आपका कंपाउंड, ये दोनों अभिक्रिया। अब देखिए ये भी कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आपका होता है कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 8। तो 2 एटम है यहाँ ऑक्सीजन के, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसको घटाओ, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी कि 3:8, यानी कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कितने में बनेगा, 3:8 में बनेगा, ठीक है। तो आपको कंपाउंड बेसिकली समझ में, कंपाउंड आपका यही है, ठीक है। अब कंपाउंड में आपका 2 पार्ट इसमें ये भी होता है, मैंने बताया था कंपाउंड में 2 पार्ट होता है। एक आपका होता है कार्बनिक यौगिक, क्या होता है आपका, एक आपका होता है कार्बनिक यौगिक, ठीक, और एक आपका होता है अकार्बनिक यौगिक, एक आपका क्या होता है अकार्बनिक यौगिक। ये दोनों होता है यौगिक के पार्ट, ये दोनों हैं, ठीक है। अब देखो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक नाम से पता चल रहा है कार्बन, यानी कि इसके कार्बनिक यौगिक में यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली कार्बन के बारे में ही अध्ययन करते हैं, कार्बन के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक हम इसे ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक में किसका अध्ययन करेंगे, तत्व के निष्कर्षण के बारे में, जो तत्व से कि आयरन वगैरह हो गया, कॉपर वगैरह हो गया, जिंक वगैरह, इन सब का निष्कर्षण कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है उसका, और क्या है, इससे हम इसका अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक यौगिक बेसिकली आपका ये, ठीक है। चलिए, तो अकार्बनिक आपको समझ में आया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो आपका शुद्ध पदार्थ वाला टॉपिक था। शुद्ध पदार्थ में आपका क्या था, चलिए मैं आपको एक बार इरेज कर देता हूँ अच्छे से। शुद्ध पदार्थ में जो आपका आता था, शुद्ध पदार्थ में आपका कौन कौन आता था, एक आता था तत्व और एक आता आपका यौगिक, ठीक है, याद आता था। तो इन सबको मैंने तत्व भी आपको पढ़ा दिया और यौगिक भी पढ़ा दिया। यौगिक क्या होता है, इन दोनों मैंने खत्म कर दिया। अब जो दूसरा आता है वो क्या आता है, मिश्रण, याद है आपको, कल ही मैंने पढ़ाया था, क्या आता है, मिश्रण है। ये तत्व यौगिक, ये मिश्रण, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। चलिए मिश्रण के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब मिश्रण को देखते हैं, मिश्रण क्या होता है, ठीक है। देखिए मिश्रण कुछ नहीं होता है, मिश्रण बस वो होता है, मिश्रण आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिश्रण क्या हो सकता है, मिक्सचर आपका क्या हो सकता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ का आप आपस में मिक्स करो तो वो मिक्सचर हो गया, सिंपल सी बात है। चाहे कोई किसी भी अनुपात में, चाहे नियत अनुपात में मिला, चाहे उसके रेशियो में मिला, चाहे आप किसी भी अनुपात में मिला, चाहे उसके रेशियो में ना मिला, वो अब क्या मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर आपका ये होता है, मिक्सचर आपका ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण अंत आपस में मिलाया जाए किसी भी अनुपात में या फिक्स रेशियो में, तो हम क्या मिश्रण कहेंगे। अब देखो मिश्रण का भी 2 पार्ट होता है, एक क्या होता है आपका, मैंने बताया था, एक होता है आपका समांगी मिश्रण, एक आपका क्या होता है समांगी मिश्रण, ठीक है, और एक आपका होता है विसमांगी मिश्रण। याद करिए मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था अच्छी तरीके से। समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सर, ठीक है। अब देखो समांगी मिश्रण को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, विसमांगी को भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। समांगी मिश्रण में बेसिकली क्या होता है, समांगी मिश्रण जब 2 पदार्थ को आपस में मिलाएंगे, अंतर मिश्रित के इंटरमिक्स करेंगे, तो उसमें आपको एक जो आपका पूरा विलयन भौतिक परिवर्तन होने के बाद जो फिजिकल क्रिया होगा, फिजिकल चेंज आपका होगा, उसके बाद आप क्या होगा, एक ही पदार्थ के कण आपको दिखाई देंगे, क्या होंगे, एक ही पदार्थ के कण आपको दिखाई देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए अच्छे से, जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, ये एक बीकर है, मैंने इसमें जल ले लिया, ठीक है। ये मैं आपको समांगी मिश्रण नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी समांगी नहीं, समांगी बता रहा हूँ। ये इसमें क्या है, जल है, ठीक है, जल है। और देखिए 2 पदार्थ हमें लेना है, 2 पदार्थों को अंतर मिश्रित करना है, इंटरमिक्स करना है 2 पदार्थ को। एक पदार्थ मैंने पानी ले लिया और इसमें मैंने क्या ले लिया, चीनी ले लिया या सॉल्ट ले सकते हैं आप। चलो मैं इसमें सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट ले लिया, क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया, ठीक है, सॉल्ट ले लिया। अब बताओ कुछ देर के बाद जब, चलो सर से मैं इसको, ये क्या है, रॉड है, इस रॉड से मैंने इसको पूरे मिला दिया, विलयन को पूरा डिसोल्यूट कर दिया, घुला दिया, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद आपको क्या, दोनों पदार्थ के कण झलकेंगे, क्या
दोनों पदार्थ के कण आपको दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे, सिर्फ एक पदार्थ के कण दिखेंगे, वो भी किसके? सिर्फ पानी के आपको अणु दिखेंगे, पानी कण दिखेंगे, नमक के कण, जो चीनी कण आपको नहीं दिखेंगे। इसी को दोस्तों हम बोलेंगे समंगी मिश्रण। ठीक है, समंगी मिश्रण आपका जब दो पदार्थ को आपस में मिलाएंगे उसमें क्रिया होने के बाद आपको दोस्तों एक ही पदार्थ के अणु या कण आपको दिखने चाहिए। जैसे दोस्तों जब मैंने चीनी और पानी को मिलाया, ये सब बातें आराम से कोई भी समझ जाएगा। चीनी पानी को मिलाने के बाद जरूरी थोड़ी है कि चीनी का भी कण दिखेगा, नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी का कण दिखेगा। ठीक है, वही हम किए हैं। तो मिलाने के बाद जब उसको पूरा उसको डिसॉल्व कर दिया तो क्या मिला? चीनी तो खत्म हो गया, पूरा घुल गया, पानी नमक भी पूरा घुल गया, तो क्या बचा? पानी सिर्फ बचा। अब इसका आयतन भी नहीं बढ़ेगा, इसका आयतन भी नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा जितना पानी था, फिर भी उतना ही रहेगा। आप बोलेंगे कि चीनी मिलाने से इतना पानी हो गया, ये नहीं, उतना ही रहने वाला जितना था। 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया। देखिए इसमें चीनी क्या है, पूरी तरह से घुल गया, या नमक पूरी तरह से घुल गया। तो घुलने के बाद आपको सिर्फ पानी के कण दिखाई दे रहे। क्या दिखाई दे रहा है? पानी के कण। देखो ये मान के चलो ये घुल गया, ये सिर्फ पानी है। ये क्या है? पानी। इसमें पहले चीनी भी डालते, इसमें पानी था, अब ये घुल के क्या सिर्फ पानी हो गया। यानी कि अब सरकार इसको ग्लूकोज शरबत बोलते हैं अपने गाँव की भाषा में। तो उसको ये क्या हो गया आपका? समंगी मिश्रण हो गया, यानी कि सिर्फ पानी के कण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो समंगी मिश्रण आपका यही होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं विसमंगी मिश्रण। विसमंगी मिश्रण क्या होगा? जैसे इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा? आप जब दो पदार्थ को आप मिलाएंगे आपस में, अंत मिश्रित करेंगे, तो उसमें दोनों पदार्थ के कण दिखाई देंगे। इसमें क्या था? दोनों पदार्थ को मिलाने के बाद एक पदार्थ के कण आपको दिखाई देने लगे, और इसमें क्या? दोनों पदार्थ के कण मिलाने पर सिर्फ आपको दोनों पदार्थ के दिखाई देंगे। जैसे कि मान के चलो ये पानी है, आप इसमें सैंड मिला दो, मतलब कि बालू मिला दो। क्या मिला दो? बालू मिला दो। जब बालू मिला दिए, क्या ये पूरी तरह से मिक्स होगा? क्या है? क्या ये पूरी तरह से मिक्स होगा? कभी नहीं होगा। क्या होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि इसके पानी के कण के तुलना में बालू के कण काफ़ी बड़े हैं, तो इसका कभी भी अंतर मिश्रित नहीं होगा। तो क्या होगा? ये जो बालू कण नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, एक तरह से प्रेसिपिटेशन के रूप में, अवक्षेप के रूप में बैठ जाएंगे। तो ये इसमें क्या आपका? पानी और बालू कण दोनों कण आपको दिखाई देंगे घुलने के बाद। इसी को दोस्तों हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी कि विसमंगी मिश्रण। ठीक है, तो विसमंगी मिश्रण आपको समझ में आया? समंगी मिश्रण में मैंने समझाया, विसमंगी मिश्रण आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए, तो समंगी विसमंगी सीख लिया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विलयन के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? विलयन के बारे में। विलयन, फिर उसके बाद आता है, पहले विलयन को देखते हैं। ठीक है, विलयन क्या होता है? विलयन क्या होता है? जो समंगी मिश्रण वही विलयन होगा। विलयन वही तो होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। विलयन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन का 2 पार्ट होता है। विलयन का कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट। हम लिख देते हैं, विलयन का आपका 2 पार्ट होता है। एक आपका होता है विलायक और एक आपका होता है विलेय। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो विलायक और विलय के मिलने से हमारा क्या बनता है? विलयन मिलता है। जो विलयन आपका बेसिकली होता है वो आपका समंगी मिश्रण ही होता है। विलयन आपका क्या होता है? समंगी मिश्रण ही होता है। जैसे आप चीनी और पानी को मिला रहे, इसमें क्या है? चीनी है, तो चीनी जो है, सॉरी, पानी जो आपका है, पानी क्या आपका? पानी आपका विलायक हो गया, और जो इसमें चीनी या नमक डाले, चीनी नमक क्या होगा? आपका विलय हो गया। तो आई थिंक विलयन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना समझो, विलायक किसको कहें? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, जिसकी मात्रा ज़्यादा। आप देखो, जब बनाते हो शरबत घर में पीने के लिए, तो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा देते हो? पानी की मात्रा ज़्यादा देते हो, पानी की मात्रा ज़्यादा देते हो, और विलय यानी कि चीनी की मात्रा कम देते हो। तो जिसकी मात्रा हम ज़्यादा लेंगे उसको हम विलायक यानी कि सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसकी मात्रा कम लेंगे उसको हम बोलेंगे विलय। तो विलयन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, अब आपका होता है, हाँ, आपको पूछे अगर ऑब्जेक्टिव MCQ के रूप में कोई पूछ दे कि विलयन क्या होता है? विलयन बेसिकली आपका समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, पूरी तरह से देखो, अब चीनी नमक को गुलाम तो पूरी तरह से घुल ही जाएगा, ये आपको खुद पता है। अब हम पढ़ेंगे विसमंगी मिश्रण। विसमंगी मिश्रण में हम थोड़ा पढ़ते हैं निलंबन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? निलंबन के बारे में। मैंने आपको बताया भी था पिछले वाली वीडियो में। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। देखिए निलंबन क्या है? निलंबन बस आपका एक विसमंगी मिश्रण है, यानी कि अशुद्ध पदार्थ का एक पार्ट है। ठीक है, निलंबन क्या आपका? विसमंगी मिश्रण। आपको कोई पूछे निलंबन क्या है? निलंबन एक सबसे पहले विसमंगी मिश्रण है, और विलयन क्या है? विलयन एक समंगी मिश्रण है। अब निलंबन क्या होगा? निलंबन के कण नहीं पूरे घुलेंगे, निलंबन वही है जो पूरा नहीं घुले, बस इसमें आप बालू मिला दो, वही आपका निलंबन हो गया। यानी कि निलंबन के कल पूरा, निलंबन के जो पार्टिकल्स हैं वो आपका पूरा उसमें नहीं, निलंबन कण एक तरह से बोले तो दिखाई देंगे, दोनों कण दिखाई देंगे, पानी के भी और बालू के भी दिखाई देंगे। इसमें क्या है? इसमें आपका नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें जो आपका है सॉल्यूट
और सॉल्वेंट आपका दोनों रहेंगे, यानी कि विलायक और विलय। जो इसमें भी होगा ना, निलंबन में भी होगा विलायक और विलय, दोनों इसमें भी होगा। तो विलायक और विलय दोनों कण आपको दिखाई देंगे, क्योंकि विषमंगी मिश्रण है। सिंपल सी बात है भाई, निलंबन आपका क्या है, विषमंगी। तो विषमंगी मिश्रण में क्या होता है, दोनों पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, दोनों पदार्थ के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। तो निलंबन हम इसी को ना बोलेंगे कि दोनों पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, सॉलिड का भी दिखाई देगा आपको, सॉल्वेंट का भी दिखाई देगा, ठीक है। तो निलंबन आपका बेसिकली यही होता है। आपको कोई पूछे निलंबन क्या है, तो निलंबन का आपका विषमंगी मिश्रण, ठीक है। अब निलंबन के जो कण है, निलंबन के कण हम आप दोनों कण आपको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कण आपको दिख रहा है, पूरी तरह से अंतर मिश्रित नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमने विलयन और निलंबन के बारे में देख लिया। आगे दोस्तों हम टॉपिक दूसरे पर चर्चा करेंगे, फिलहाल हम इसको यहीं पर रहने देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।